हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत सिंह एंड यू आर वाचिंग जी बिजनेस। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैसा वसूल। जिंदगी में अगर दो चीजों का साथ मिल जाए तो मजा आ जाए, कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। पहला बेस्ट फ्रेंड और दूसरा बेस्ट म्यूचुअल फंड। इतने सारे फ्रेंड्स में से कौन सा फ्रेंड आगे जाके आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा, ये हमें धीरे धीरे वक्त के साथ पता चल जाता है। लेकिन इतने सारे फंड्स हैं, उनमें से कौन सा फंड बेस्ट म्यूचुअल फंड बनेगा, कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, यही सब बताएंगे आज के इस पैसा वसूल के एपिसोड में। आपका फ्रेंड आपके साथ कैसा रहेगा, ये काफी हद तक इस पे डिपेंड करता है कि आपने उसके साथ कैसा रिश्ता निभाया है। ठीक वैसे ही कोई सिंपल सा फंड भी एक बेस्ट म्यूचुअल फंड बन सकता है अगर आप कुछ बातें समझ जाएं और अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई कर दें। जैसे फ्रेंडशिप में आपको टाइम देना होता है, ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड में बम्पर रिटर्न्स के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसको फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं स्टे इन्वेस्टेड। मार्केट कैसा भी हो, म्यूचुअल फंड एसआईपी जारी रखें, अपनी एसआईपी बरकरार रखें। इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में बम्पर रिटर्न्स के जरिए जरूर मिलेगा। आपने एक बात सुनी होगी कि स्कूल फ्रेंड्स की तो बात ही कुछ और होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोस्ती शुरुआत में हो जाती है। म्यूचुअल फंड में भी कुछ ऐसा ही है, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। इसको फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं स्टार्ट अर्ली। जल्द से जल्द अपनी म्यूचुअल फंड और एसआईपी शुरू करें, इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में जरूर मिलेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कोई भी फ्रेंडशिप हेल्दी तब बनती है जब दोनों लोग उसमें टाइम इन्वेस्ट करते रहें। ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा, एसआईपी जारी रखनी होगी। लॉन्ग टर्म में आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। कई बार अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स भी एक दूसरे से गुस्सा सिर्फ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को टाइम नहीं दिया, फोन नहीं किया, हालचाल नहीं लिया। ठीक वैसे ही अगर आपने एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस करी तो आपकी एसआईपी कैंसिल हो सकती है। इसको फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं इन्वेस्ट रेगुलरली। रेगुलर टाइम इंटरवल पे अपनी एसआईपी देते रहें, पेमेंट करते रहें। इससे आपको म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में बम्पर रिटर्न्स जरूर मिलेंगे। एक बड़ी मशहूर और अच्छी लाइन है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ठीक वैसे ही अ फंड इन नीड इज अ फंड इंडीड। बुरे समय में काम आने वाला ही दोस्त आपका सही मायनों में सच्चा दोस्त है। ठीक वैसे ही जो फंड्स आप किसी भी टाइम पे रिडीम करा सकते हैं, वही फंड्स अच्छे माने जाएंगे क्योंकि उस समय आपको पैसे की जरूरत है। ऐसे फंड्स को फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। इन फंड्स को आप कभी भी रिडीम करा सकते हैं। यूनिट्स रिडीम करा लीजिए, पैसे अपने अकाउंट में ले लीजिए और अपनी जरूरत अनुसार आप उसे तय कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। एक्सेप्ट ईएलएसएस ऑप्शन, क्योंकि ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग ऑप्शन है, इसलिए उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अप्स एंड डाउन्स हर फ्रेंडशिप में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ता तोड़ देंगे। ठीक वैसे ही मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव आए, आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी जारी रखनी है क्योंकि इससे आपको लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फायदा मिलेगा, जिसको फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट डाउन होगा तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगी और लॉन्ग टर्म में आपको इसका बम्पर रिटर्न्स के रूप में भी फायदा जरूर दिखाई देगा। अगर आपने इन सभी बातों को अच्छे से समझ लिया और म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया, तो बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट म्यूचुअल फंड दोनों आपके पास होंगे। और चाहे दोस्ती हो या म्यूचुअल फंड एसआईपी, दोनों से आपको लॉन्ग टर्म में बम्पर रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये थी बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट के जरिए पैसा वसूल की बात। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और आपको बताएंगे कि पैसा वसूल कैसे करना है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वसूलिंग पैसा, क्योंकि पैसा लगाया है तो वसूलना तो बनता है।